नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 3 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का विलय किसमें किया जाएगा? तो इसका विलय जो है भारतीय शतरंज संघ इंडियन चेस फेडरेशन में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? भारतीय शतरंज संघ में। और हम शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और प्रश्नों पर चर्चा करें तो जो है अभी भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी। ये कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र पुणे के हैं। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र के हैं, तो आप ये याद रखना। और बात की जाए कि भारत के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो डी गुकेश हैं। ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। और विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाए तो वो अभिमन्यु मिश्रा है। ये कहाँ के ही? अमेरिकी भारतीय हैं, तो आप ये याद रखना। और बात की जाए कि भारत के प्रथम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद को जो है भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। कब? 1991-92 में। तो आप ये याद रखना। पिछले साल उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माइंड मास्टर। तो आप ये याद रखना। और बात की जाए कि चेस डे कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, तो आप ये भी याद रखना। और चेस बोर्ड जो होता है उसमें कितने जो है खाने होते हैं? तो उसमें जो है 64 खाने होते हैं। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी याद रखना। और वर्ल्ड वाइड चेस फेडरेशन, वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट कराने वाली संस्था का नाम पूछे तो कौन है? वह है फिडे, जिसका मुख्यालय लाओसेन स्विट्जरलैंड में है, आप याद रखना। और इसके अलावा लाओसेन स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय भी है। तो आप ऐसे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी साथ याद रखें ना, तो आपको अच्छी तरीके से चीजें जो है याद होंगी। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है? वह है, किस राज्य की सरभजा और सरपुरिया को जीआई टैग दिया जाएगा? तो यह किस राज्य की है? अगर बात की जाए कि ये सरभजा और सरपुरिया क्या है, तो ये एक प्रकार की मिठाई है। और किस राज्य की है? तो ये पश्चिम बंगाल की है। और इन्हें जो है अभी जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये याद रखना। और पश्चिम बंगाल के रसगुल्लों को भी जो है जीआई टैग दिया जा चुका है। हम बात करें जीआई टैग जियोग्राफिकल इंटीग्रेशन, तो यह जो है 10 साल के लिए दिया जाता है। मतलब इसकी वैलिडिटी 10 साल होती है। 10 साल के बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है, तो आप ये याद रखना। और सबसे पहला जीआई टैग जो है वह 2004-05 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, तो आप ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो डिंडीगुल के ताले कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। तो आप इस प्रकार से कुछ याद चीजें को भी याद रखना। अगर पूछा जाए कि जो है कंडमाल हल्दी कहाँ की है? तो यह कहाँ की है? उड़ीसा की है। दल्ले, और बात की जाए खोला चिल्ली, तो खोला चिल्ली कहाँ की है? गोवा की है। और इसी प्रकार आप जो है पॉइंट रिलेटेड करके याद रखना। गुच्छी मशरूम, कश्मीरी केसर, ये कहाँ की है? ये सब जम्मू कश्मीर की है, तो आप ये याद रखना। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन जो है वह कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो उद्घाटन है वह कहाँ किया जाएगा? वह उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। अगर बात की जाए कि यह सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन है, यह कितनी ऊंचाई पर है? तो इसकी जो ऊंचाई है वह 11,000 फीट है। इसका मतलब क्या काम होगा? ये जो है हमारी जो औषधीय और सांस्कृतिक जो अल्पाइन प्रजाति है उनका संरक्षण करेगी ये, तो आप ये याद रखना। और बात की जाए कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमी गार्डन कहाँ है? तो वह भी उत्तराखंड के देहरादून में ही है। तो आप जो है ऐसे कुछ रिलेट करके इंपॉर्टेंट पॉइंटों को भी याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक 100 और भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा? तो किस वर्ष तक जोड़ देगा? यह 2026 तक जो है भारत और 100 भूकंप वेधशालाओं को जोड़ देगा, तो आप ये याद रखना। और हम बात करें कि भारत का जो है टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है? तो वह 2025 तक का है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य कब तक का है?
तो यह 2030 तक का है। और भारतीय रेलवे ने पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो यह 2023 तक का रखा है। और भारतीय रेलवे ने ग्रीन ऊर्जा से पूरी तरह चलने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो यह 2030 तक का रखा है। तो आप ये याद रखना, एग्जाम में पूछे गए हैं कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भारत का कब तक का है, तो ये 2025 तक का है। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया है, तो इसके लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा ये अभियान चलाया गया था। तो आप जो है पॉइंटों को भी, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको भी अच्छी तरीके से याद रखना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने किस स्पर्धा में पदक जीता है, तो इन्होंने जो है वह रेस वॉक में, किसमें, रेस वॉक में जीता है। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में जो है इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर बात की जाए कि वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन केन्या नैरोबी में किया गया। तो आप ये जो है याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा, तो यह नाम बदलकर जो है इन्होंने मां शाकंभरी के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है, मां शाकंभरी के नाम पर रखा है। मां शाकंभरी का जो प्राचीन मंदिर है वह यही सहारनपुर में ही है, इसलिए इसका नाम जो है मां शाकंभरी के नाम पर रखा गया है। तो आप ये याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए सीईओ। अगर बार्क के बारे में बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट ऑडियन रिसर्च काउंसिल। तो आप ये याद रखना, ठीक है। इसके नए सीईओ कौन बने हैं, इसके जो नए सीईओ है वह है नकुल चोपड़ा बने हैं। कौन बने हैं, नकुल चोपड़ा। तो आप जो है ये याद रखना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की है, तो यह शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। किस राज्य ने की है, उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। और यह मिशन जो है 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। तो आप ये याद रखना। इस मिशन में जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाया गया था, यह मिशन शक्ति अभियान। तो आप ये याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आईपीएल में खेलने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी होंगे, कौन होंगे, इनका नाम है टिम डेविड। कौन होंगे, टिम डेविड जो है यह है सिंगापुर के पहले खिलाड़ी होंगे जो आईपीएल में खेलेंगे। और ये किस टीम में खेलेंगे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की ओर से खेलेंगे। तो आप आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।